नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। क्या आप भी हर सवाल का जवाब हर परिस्थिति में ज्ञान के घोड़े पे सवार होके ही देते हैं? क्या आपके अंदर भी आपके ज्ञानी होने का अहंकार छिपा हुआ है? तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो आपको यह निश्चित करके बताएगी कि हर समय हर परिस्थिति में हमेशा ज्ञान सर्वोपरि नहीं होता है और हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान में उतर के चीज़ों का सलूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करनी होती है। कई बार प्रेम, कई बार व्यवहारिकता, कई बार सामाजिकता ज्ञान से ऊपर हो जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष जो हमेशा ज्ञान को अपने सर पे लाद के चलते थे, भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। उनको भूख लगी। जब भूख लगी तो उन्होंने भोजन तलाशना शुरू किया। देखा पहाड़ों के बीच में एक बुढ़िया माँ रोटियां बना रही थी। वो ज्ञानी पुरुष उस बुढ़िया माँ के पास पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा, बुढ़िया माँ, क्या खाने के लिए रोटी मिलेगी? तो बुढ़िया माँ ने कहा, जरूर बेटा, रोटियां तो खाने के लिए ही होती हैं। आप बैठो, मैं आपको रोटियां देती हूं। ज्ञानी पुरुष ने कहा, मां, मेरे पास आपको देने के लिए इन रोटियों के बदले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ज्ञान बहुत है। आप अगर कुछ कहो तो मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें इन रोटियों के बदले में दे दूंगा। बुढ़िया मां ने कहा, ठीक है बेटा, पहले भोजन कर लो, फिर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे देना। उस ज्ञानी पुरुष ने भोजन किया। भोजन करने के बाद उस बुढ़िया माँ से कहा, बुढ़िया माँ, मैं अब तृप्त हो गया, अब आप अपने सवाल का जवाब मुझसे पूछ सकती हैं। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, अभी अभी जो आपने रोटियां खाई हैं वो आपने किस मन से खाई हैं? आपने अपने अतीत के मन से खाई हैं, वर्तमान के मन से खाई हैं, या फिर भविष्य के मन से खाई हैं? सवाल सुनने के बाद ज्ञानी पुरुष बहुत समय तक सोचते रहे। अपने ज्ञान के उस टोकरे में से हर एक पन्ने को पलटते रहे, ढूंढते रहे कि आखिर मैंने किस मन से रोटियां खाई हैं। बहुत समय बीतने के बाद बुढ़िया माँ ने उस ज्ञानी पुरुष से कहा, रहने दो बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है। ये सवाल इतना भी कठिन नहीं था। इसका तो उत्तर बहुत सीधा सीधा है। रोटियां आदमी मन से, अतीत के या वर्तमान के मन से नहीं खाता है। जब भूख लगती है तो रोटियां मुंह से खाई जाती है। लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान का अहंकार होने के कारण तुम हर सवाल का जवाब ज्ञान के घोड़े पे सवार होके ही देना चाहते हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान का बोझ हो गया है, जबकि इंसान के अंदर ज्ञान का बोझ नहीं होना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ज्ञानी पुरुष को थोड़ी शर्म महसूस हुई और बुढ़िया माँ से माफी मांगकर वहां से चले गए। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कई बार मनुष्य ज्ञान के अहंकार में इतना आगे निकल जाता है कि हर एक छोटी छोटी जीवन की बातों को भी ज्ञान के तराजू पे तौलने लगता है और ज्ञान के घोड़े पे सवार होकर हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।